हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आप मुझे बताइए बेटा, हम लास्ट टॉपिक कहाँ तक पहुंच गए थे? लास्ट टॉपिक में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? क्या हमने डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था? तो हाँ सर। तो आज हम बात करेंगे मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशंस की, कि मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं। और बेटा बीच बीच में कोई इफेक्टिव चीजों को हम निकालेंगे जहां से जेई और नीट के क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं। क्लियर है? आ रही बात समझ? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम पूरा कर रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू जेई और नीट इनसे जो आने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो अच्छे से हम कवर कर लेते हैं। एक बार आप उदित को मैसेज डाल दीजिएगा कि भाई क्लास स्टार्ट हो गई है। देखिए, हम बात कर रहे हैं मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? हम किसकी बात कर रहे हैं? मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन की बात हम कर रहे हैं कि सॉल्यूशन की मिक्सिंग किस तरीके से की जाएगी। आ गई बात समझ? तो मैं ये कहूंगा कि मिक्सिंग के लिए मेरे पास में एक चार्ट में तैयार करता हूं, और उस चार्ट की हेल्प से मैं आपको लेता हुआ आगे बढ़ता हूं। मैं ये कहता हूं कि जब मैं मिक्सिंग कर रहा हूं तो सब्सटेंस कैसे, सेम काइंड है या फिर डिफरेंट काइंड है। तो मैं कहता हूं मिक्सिंग ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस, सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। अगर मेरे पास सब्सटेंस सेम है तो उनकी मिक्सिंग कैसे होगी? मिक्सिंग ऑफ सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। और फिर मैं कहता हूं कि मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस। ये देखिए, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस। अगर अलग अलग तरह के सब्सटेंस हैं तो उनकी मिक्सिंग किस तरीके से होगी, और सेम सब्सटेंस है तो मिक्सिंग किस तरीके से होगी। अब मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास में दो चीजें लागू हो जाती है। क्लियर है बेटा? दे आर टू टाइप्स। टू टाइप्स कैसे? कि हमने दो लिए हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास में एक कंटेनर है और ये एक कंटेनर है। इसमें मैंने ए लिया है और इसमें भी मैंने ए लिया है, और इन दोनों की मिक्सिंग से अगर मैं कोई सॉल्यूशन बना रहा हूं, क्लियर है, तो डेफिनेटली इन दोनों की आपस में किसी भी तरीके से कोई रिएक्शन होगी नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों सेम सब्सटेंस है। लेकिन अगर मैं यहां पर इस तरीके से ए ले लेता हूं और यहां पर कोई सब्सटेंस बी ले लेता हूं, आ रही है बात समझ में? कोई सब्सटेंस ए ले रहा हूं और कोई सब्सटेंस अगर मैं बी ले रहा हूं, ये ए है मेरे पास में और ये मेरे पास में बी है। हाँ जी बोलिए। कर दी बेटा, कर दी कर दी। ठीक, ठीक है। तो मेरे पास में ये ए है और ये बी है। अगर इन दोनों को आपस में मैं मिला दूं और मिला दूं तो डेफिनेटली अब मेरे पास में दो प्रोसेस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये भी डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन हो जाए, और हो सकता है कि इन दोनों के बीच में रिएक्शन ना हो। तो मैं ये कह दूं कि डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर। ये लीजिए, डज नॉट रिएक्ट with each other। आ रही बात समझ? डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, या मैं कहूं रिएक्ट विथ ईच अदर, या क्या कहूं? रिएक्ट विथ ईच अदर। क्लियर है? या तो इन दोनों के बीच में कोई रिएक्शन ना हो, और या फिर इन दोनों के बीच में किसी न किसी तरह की कोई रिएक्शन हो जाए। तो अब इस पूरे प्रोसेस को अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूं, एक एक चीज को, कि मिक्सिंग किस तरीके से होगी, तो आइए हम टू द पॉइंट अब एक एक चीज को समझते हैं। पहले ये वाली और फिर ये वाली, कि किस तरीके से एक एक की हम कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यहां से ये उठाता हूं। आइए, पहला पॉइंट मेरे पास कौन सा है? मैंने ये कहा कि मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन। क्या कह रहा हूं बेटा मैं? मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन
आ रही बात समझ में? दो सॉल्यूशन की मिक्सिंग कर रहा हूं, हैविंग सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। क्या कह रहा हूं बेटा? हैविंग सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है बेटा? दो सब्सटेंस हैं, क्लियर है, हैविंग सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। अब देखिए कि मेरे पास में ये एक कंटेनर है ए, डन, और ये दूसरा कंटेनर है बेटा बी। क्लियर है बेटा? मान लीजिए कि ये मेरे पास में ए है और ये मेरे पास में कंटेनर है बी। क्लियर है? अब इसमें मेरे पास में हो सकता है कि ये कोई एसिड एग्जिस्ट कर रहा हो, इसको मैं एसिड 1 कह देता हूं। तो डेफिनेटली सेम काइंड अगर एसिड है तो इसमें भी क्या होगा? एसिड ही होगा, और इसको मैं एसिड 2 नाम दे देता हूं। क्लियर है? बात समझ में आ रही? या फिर मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास में ये कोई बेस है तो मैं इसको बेस 1 नाम दे देता हूं, या फिर ये कह दूं कि यहां पर भी अगर कोई बेस है, सेम काइंड सब्सटेंस, अगर बेस ले रहा हूं तो बेस, एसिड ले रहा हूं तो एसिड। क्लियर है बेटा? अब मैं यहां पर ये कह देता हूं, मान लीजिए कि इनकी मोलरिटी M1V1 है। देखिए दोनों ही केस एक साथ ले रहा हूं मैं, एसिड का भी और बेस का भी। क्लियर है? होने दोनों सेम चाहिए, इधर भी एसिड है तो इधर भी एसिड, और ऊपर हेडिंग है सेम काइंड ऑफ सब्सटेंस। क्लियर है? अगर मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1 है, या मैं कह दूं कि नॉर्मलिटी N1 और वॉल्यूम V1 है कंटेनर A में, चाहे वो एसिड है चाहे वो बेस है। इसी तरीके से मैं यहां पर कह देता हूं कि मोलरिटी मेरे पास में M2 है, वॉल्यूम V2 है, या फिर नॉर्मलिटी N2 और वॉल्यूम V2 है। क्लियर है बेटा? अब बड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैंने एक तीसरा कंटेनर लिया और इस तीसरे कंटेनर में इस ए से भी मटेरियल डाल दिया और इस बी से भी मटेरियल मैंने डाल दिया, तो क्या मेरे पास में अब ये एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसको मैं नाम दे रहा हूं सी। और ये सी क्या है बेटा? मिक्सचर है। किसका? इन दो सॉल्यूशंस का ये मिक्सचर है, ए का और बी का। आ रही है बात समझ में? क्लियर है बेटा? तो मैं ये कह दूं कि भाई इसके जितने मोल थे, इसके जितने मोल थे, उतने के उतने मोल का सम तो इसमें एग्जिस्ट करना ही चाहिए, यस या नो? तो मैं ये कह दूं कि अगर मेरे पास ये सॉल्यूशन मिल रहा है तो मैं यहां पर MR लिख दूं, रिजल्टेंट मोलरिटी क्या होगी। मैं यहां पर NR लिख दूं कि रिजल्टेंट नॉर्मलिटी क्या होगी। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता हूं। और मैं अगर बात करूं VR, रिजल्टेंट वॉल्यूम, तो मैंने ये भी लिया है और ये भी लिया है, और वॉल्यूम एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, तो V1 प्लस V2, क्या इन दोनों का सम मेरे पास में रिजल्टेंट वॉल्यूम होगा क्या? बोलो बेटा, बात मेरी समझ में आई? पहली चीज। अब बड़ा ध्यान से समझिए, इसके जितने मोल्स थे, इसके जितने मोल्स थे बेटा, वो तो उतने ही रहेंगे, वो चेंज होंगे नहीं, और इसमें आकर के मिल गए हैं। क्लियर है क्या? तो मैं कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी विल इक्वल टू, क्या कह सकता हूं बेटा? टोटल मोल, इन दोनों के जो मोल होंगे वो टोटल मोल होंगे। अब देखिए, आप जानते हो कि M1V1 मोल ही तो होता है, M2V2 ये मोल के इक्वल ही तो है। इसी तरीके से N1V1 इक्वलेंट को बता रहा है और N2V2 भी तो इक्वलेंट को बता रहा है, तो इक्वलेंट ऑफ A इक्वलेंट ऑफ B विल इक्वल टू टोटल इक्वलेंट। तो क्या मैं यहां से अब इस बात को एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या? M1V1 प्लस M2V2 विल इक्वल टू MR और ये VR, ये टोटल मोल को ऐसे लिख सकता हूं क्या बेटा? बोलो। अब मुझे निकालने क्या है, ये लीजिए, मुझे निकालना क्या है? मुझे टोटल वॉल्यूम को कैलकुलेट करना हो या टोटल नॉर्मलिटी को कैलकुलेट करना हो, तो क्या मैं यहां पर MR इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 लिख सकता हूं क्या? तो ये लीजिए, इस सॉल्यूशन की मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगी? फाइनल मोलरिटी निकल करके आ जाएगी। इसी तरह की अगर मैं यहां पर NR नॉर्मलिटी की बात करता हूं, तो N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2
क्या ये मेरे पास फाइनल नॉर्मलिटी निकल करके आ जाएगी क्या? इसको इक्वेशन मैं 1 कह देता हूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं यहां पर नोट डाल रहा हूं, इस नोट को आप समझिएगा। क्लियर है बेटा? आ रही है बात समझ में? किसी भी एसिड के लिए जो नॉर्मलिटी निकाली जाएगी, मैं पहला नंबर डाल रहा हूं फॉर एसिड। तो आप जानते हो कि नॉर्मलिटी वेरी इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती। तो यहां से अगर मैं नॉर्मलिटी निकाल रहा हूं तो क्या ये इसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गई क्या? और जब ये इसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन हो गई तो क्या मैं इसकी pH कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? डन। और इसी तरीके से फॉर बेस, अगर मेरे पास में बेस है तो इसकी जो नॉर्मलिटी होगी, नॉर्मलिटी क्या वो इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन होगी क्या? से बोलो बेटा यस या नो। तो क्या मैं अब आसानी से इस बात को यहां आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकता हूं क्या? बड़ा ध्यान से थोड़ा सा इस चीज को आप लोग समझिएगा कि अगर मैं इसको यहां रख दूं और मैं आपसे एक्सप्लेन करूं यहां पर, आप जानते हो कि pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस होता है, ये लीजिए, और POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस होता है। डन बेटा? क्लियर है? तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? H प्लस इज इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस PH और OH विल इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस का POH लिख सकता हूं क्या? तो बड़ी आसानी से क्या अब मैं यहाँ पर इस सिस्टम की H प्लस की वैल्यू को डालते हुए क्या मैं यहाँ पर pH कैलकुलेट कर सकता हूं? और अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर pH गिवन है तो क्या मैं pH से यहां पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और H प्लस आयन कंसंट्रेशन का मतलब ही क्या है? नॉर्मलिटी। तो चाहे क्वेश्चन मुझे सीधा दिया जाए या इक्विलिब्रियम को मिला करके pH दे दी जाए तो क्या मैं उससे भी नॉर्मलिटी को कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? यहां तक मेरी बात समझ में? डन। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि pH प्लस POH विल इक्वल टू 14 होता है। तो बेस की भी अगर मुझे pH निकालनी हो तो क्या मैं बड़ी आसानी से pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH काम में लेकर के किसी बेस के लिए भी pH निकाल सकता हूं। और आप ये भी जानते हैं कि KW इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस होता है, और KW की वैल्यू जो होती है वो कंप्लीट 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 14 मोल्स पर लीटर होती है एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये लीजिए, क्या अब आसानी से आप इस सॉल्यूशन की pH को कैलकुलेट कर सकते हैं? ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा टॉपिक डिस्कस करता हूं इसी के अंदर कि मिक्सिंग भी दे दे और साथ में पानी भी डाल दे। नहीं आई मेरी बात समझ में? भाई हमारे घर में मेहमान आ गए और 2 ही गिलास शिकंजी के हैं, 2 ही गिलास शिकंजी के हैं, तो हम क्या करेंगे? दोनों में से थोड़ी थोड़ी सी मिला देंगे, लो साहब पी लो, ये शिकंजी तैयार है। लेकिन सामने से अगर साथ में कोई एक और आ जाए, चौथा पर्सन, तो एट द टाइम अब 3 तो बन चुकी, चौथी तो बनेगी नहीं, तो अपन क्या करेंगे? उसमें से भी थोड़ा सा पानी और मिला देंगे, लो भाई ये चौथी तैयार, दे दो। आइए अब उसी टाइप का एग्जांपल ढूंढते हैं कि जो वो चौथा आदमी पिएगा तो क्या उसको पूरी प्रॉपर शिकंजी मिलेगी या उसमें पानी का टेस्ट होगा? मतलब अब डाइल्यूशन फैक्टर मिक्सिंग के साथ में इनबिल्ड हो रहा है। क्लियर है? तो आइए अब हम नया फैक्टर देखते हैं। ठीक है, आइए अब हम नया फैक्टर देखते हैं बेटा, डाइल्यूशन विथ मिक्सिंग, या मैं कह दूं कि मिक्सिंग विथ डाइल्यूशन। ध्यान से देखो, आजकल नीट और जेई के फेवरेट क्वेश्चन बन गए हैं ये। इस तरीके से 2 सॉल्यूशन दे देंगे, मिक्स कर देंगे और पूछ लेंगे इसकी पीएच क्या है। तो कुछ नहीं, नॉर्मलिटी निकालनी है और सीधा पीएच देना है। और अब इस तरीके से मिक्सिंग विथ डाइल्यूशन दे दे। मिक्सिंग विथ डाइल्यूशन का मतलब क्या है? आइए इसको समझते हैं। चाहे मैं यहां पर एसिड ले लूं,
या चाहे बेस ले लो, कहानी सबके लिए सेम होगी। क्लियर है बेटा? चाहे एसिड लो या चाहे बेस लो, कहानी मेरे लिए सबके लिए सेम होगी। और वो कहानी कैसे होगी, आइए इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कंटेनर ये रहा, ये दूसरा कंटेनर है। क्लियर है बेटा? और ये तीसरा कंटेनर है। क्लियर है बेटा? और ये चौथा कंटेनर है। ये मैंने 4 कंटेनर ले लिए हैं। क्लियर है? अब इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन ए ले लिया, इसमें सॉल्यूशन बी ले लिया, इसमें सॉल्यूशन सी ले लिया। अब अगर ये एसिड है तो ये भी एसिड, ये भी एसिड। अगर ये बेस है तो तीनों ही बेस, एसिड है तो तीनों ही एस। और चौथे के अंदर मैं कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाटर ले रहा हूं, पानी ले रहा हूं। क्लियर है बेटा? मेरी बात समझ में आई? अब मैंने क्या किया, एक चौथा कंटेनर लिया। इस चौथे कंटेनर में से ए से भी, बी से भी, सी से भी, और ये लीजिए एक्स्ट्रा पानी भी मिला दिया। क्लियर है बेटा? बात समझ में आई क्या? तो क्या मेरे पास में अब ये, अरे भाई, मिक्सचर मिल गया क्या? आ रही बात समझ में? ये मिक्सचर मिल गया क्या? मिक्सचर विथ डाइल्यूशन। बोलो, मिक्सचर विथ डाइल्यूशन मिल गया क्या? अब इस मिक्सचर ऑफ डाइल्यूशन के अंदर मैं अगर आपसे पूछूं, भाई इस रिजल्टेंट मिक्सचर की मोलरिटी क्या होगी, इस रिजल्टेंट मिक्सचर की नॉर्मलिटी क्या होगी? क्लियर है क्या बेटा? ये लीजिए, तो इसकी मोलरिटी कैसे निकालोगे, इसकी नॉर्मलिटी कैसे निकालोगे, और वॉल्यूम आर वो क्या होगा? क्लियर है क्या? तो आइए अब मैं आपसे सीधा का सीधा पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस कर लूं। मैं भी आपको पीछे ये चीज थोड़ी सी समझा के आ गया हूं कि जो इनके मोल्स हैं वो तो चेंज होंगे नहीं, तो मोल्स जो रहेंगे वो टोटल हमेशा सेम रहेंगे। क्लियर है ना? आपने एक्स्ट्रा वाटर मिलाया तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। सिर्फ फर्क कितना सा होगा कि जो वॉल्यूम बढ़ा है वो वॉल्यूम ऐड हो गया। अब वो वॉल्यूम ऐड हुआ तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या, मोलरिटी जो रिजल्टेंट होगी वो M1V1। अगर मैं इसकी मोलरिटी को M1V1, नॉर्मलिटी को N1V1 मान लू, इसकी मोलरिटी को M2V2, इसकी नॉर्मलिटी को N2V2 मान लू, और इसकी मोलरिटी को M3V3 और नॉर्मलिटी को N3V3 मान लू, तो ये तो मेरे पास में सिंपली वाटर है। वाटर की किस बात की नॉर्मलिटी और किस बात की मोलरिटी? तो मोल जो होंगे M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3, लेकिन जो वॉल्यूम आएगा वो V1 प्लस V2 प्लस V3, और साथ में वॉल्यूम ऑफ वाटर भी तो आएगा कि आपने कितना डाला है। बोलो, मुद्दा समझ आया क्या? यस सर। क्लियर है? इसी तरीके से क्या आप नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपॉन, क्लियर है, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस ये लीजिए V4, और V4 ना लिख करके मैं VW लिख रहा हूं। लीजिए बेटा, क्या ये यहां से अब आपके पास में फॉर एसिड तो नॉर्मलिटी विल इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और फॉर बेस नॉर्मलिटी विल इक्वल टू OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। यही निकल करके आएगी क्या? तो क्या यहां से आप एसिड और बेस दोनों को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? से यस या नो? यहां से ये चीज बिल्कुल आप लोगों के क्लियर हो जाएगी। आइए इस टाइप पर मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल्स आपके लिए बनाता हूं, ताकि इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से आपको समझ में आने लगे कि हाँ, इस तरीके से न्यूमेरिकल अप्रोच बननी चाहिए। क्लियर है? देखिए, ये लीजिए, मैं यहाँ पर एक न्यूमेरिकल्स आप लोगों के लिए बना रहा हूं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लीजिए कि मेरे पास में एक कंटेनर ये है और दूसरा कंटेनर मेरे पास में ये है। सिर्फ मैं 2 सॉल्यूशन को ही लेकर के क्वेश्चंस बना रहा हूं। क्लियर है बेटा? मान लीजिए कि मेरे पास में ये A है और ये B है। इन दोनों को मैंने मिला करके एक तीसरा सॉल्यूशन तैयार कर लिया, तो डेफिनेटली ये मेरे पास में मिक्सचर ही होगा। क्लियर है? और इस मिक्सचर की मैं आपसे रिजल्टेंट मोलरिटी निकलवा रहा हूं और रिजल्टेंट नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट करवाऊंगा। साथ में मैं ये भी पूछूंगा कि इस सॉल्यूशन की पीएच कितनी है। क्लियर है? मान लीजिए
कि मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर 200 ml, आ रही है बात समझ में आपको, क्या दे दिया, 2 मोलरिटी का HCl दे दिया। बात समझ में आ रही है, 200 ml दिया और 2 मोलरिटी का HCl दिया। क्लियर है। अब इसी सॉल्यूशन के अंदर मैं आपको 300 ml 3 मोलरिटी का HCl दे रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं मोलरिटी पर। तो ध्यान से देखिए, अब आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एन फैक्टर। तो क्या मैं यहां से अब मोलरिटी वाले क्वेश्चन से नॉर्मलिटी भी कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? क्लियर है। तो आसानी से अगर पूरा क्वेश्चन नॉर्मल मोलरिटी में दिया जाए तो क्या मैं ये लगा करके आराम से नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर सकता हूं, और नॉर्मलिटी जब निकल करके आएगी तो क्या मैं पीएच कैलकुलेट कर सकता हूं? आर यू गेटिंग माई आइडिया? मुद्दा क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. तो देखिए अब मैं इसको करूं कैसे। क्वेश्चन मेरे पास में क्या होगा, अगर मुझे ऑप्शन दे दिए जाएं ए 1.5 मोलरिटी, देखिए टू द टिप्स वर्बली कैसे सॉल्व करना है। दूसरा दिया जाए 2.5 मोलरिटी, क्लियर है क्या बेटा? और तीसरा दिया जाए 3.5 मोलरिटी और चौथा दिया जाए मुझे 2.6 मोलरिटी। तो पहले तो सोचते ही आंसर बोलो क्या होगा। देखते ही बच्चा क्या कहेगा, 3 ये 2 ये मिला दिया, मिक्सचर लगा दो, और मिक्सचर लगाते ही वो 2.5 बिगर क्वेश्चन को सॉल्व किए कर आएगा। लेकिन बड़ा ध्यान से ये देखो बेटा कि यहां पर जब आप रिजल्टिंग मोलरिटी निकाल रहे हो तो रिजल्टिंग मोलरिटी के लिए ही तो सारा खेल है। अभी रिजल्टिंग मोलरिटी का सारा खेल क्या है वही तो हमें समझना है, क्योंकि ऑप्शन देखते ही समझ में आ जाता है कि यार ये होगा। तो अंडरस्टूड है कि 1.5 हो नहीं सकता, 3.5 क्योंकि इससे ज्यादा इन दोनों के एवरेज से ज्यादा इसकी मोलरिटी आ नहीं सकती, क्योंकि इसकी 3 है इसकी 2 है, तो 3 से ज्यादा मोलरिटी आ नहीं सकती, तो 3.5 है। तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट, ये ऑप्शन भी वैसे ही कट, क्योंकि लीस्ट मोलरिटी 2 है और मैक्सिमम मोलरिटी 3 है, तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही कट। अब आंसर मेरे पास में रहेगा 2.5 और 2.6। 2.5 मैं लगा नहीं सकता हूं, क्यों नहीं लगा सकता हूं? बड़ा ध्यान से देखो कि अगर मेरे पास में इन दोनों का वॉल्यूम भी सेम होता, ये 200 ml और ये 200 ml, तो मेरे पास में फिर कट आंसर 2.5, क्योंकि वॉल्यूम अगर सेम आता तो एवरेज निकल जाता। अब दोनों का वॉल्यूम सेम नहीं है, तो याद रखना ये ऑप्शन भी कट, तो आंसर अब ये आएगा। अब अपन प्रूफ करके देखते हैं क्या यही आंसर आएगा क्या। पहले तो ट्रिकी मैनर में कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, बात समझ में आई? अब आइए इसी चीज को मैं कुछ इस तरीके से समझाता हूं कि अगर मैं MR रिजल्टिंग मोलरिटी निकाल रहा हूं तो अंडरस्टूड है फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगा। तो देखिए 200 ml मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 300 ml मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 200 ml प्लस 300 ml, क्या यही होगा क्या बेटा? और यही अगर आप सॉल्व करते हो तो देखिए 400 और 900, क्लियर है? तो टोटल कितना मिल गया 1200 डिवाइडेड बाय 500, सॉरी 1300, ये 9 और ये 4, 9 और 4 13, तो देखिए 1300 अपॉन 500 ये कैंसिल आउट, तो दैट मीन्स 13/5। बात समझ में आ रही है? और 13/5 का मतलब ही अब आप चेक कर सकते हो डायरेक्ट 2.6 मोलरिटी आपको मिल गई क्या? बोलो बेटा, एक लाइन में आंसर खत्म। Yes, sir. क्लियर है? अब देखिए ये भी HCl था और ये भी HCl था, क्लियर है? तो अब आपको याद है कि नॉर्मलिटी रिजल्टेंट मोलरिटी रिजल्टेंट इंटू एन फैक्टर होगा क्या? और HCl का एन फैक्टर 1 आता है, तो नॉर्मलिटी और मोलरिटी 2.6 इंटू एन फैक्टर 1, तो क्या ये भी 2.6 नॉर्मलिटी ही आएगी क्या? बोलो बेटा। और जैसे ही ये 2.6 आ गई तो क्या अब आप आसानी से ये बता सकते हो क्या कि इसके अंदर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कितनी है? क्योंकि नॉर्मलिटी आप निकाल रहे हो HCl की, और HCl की जब नॉर्मलिटी कैलकुलेट कर रहे हो तो देखो इसमें H प्लस और Cl माइनस दोनों है, तो इसकी नॉर्मलिटी भी 2.6 होगी और इसकी नॉर्मलिटी भी 2.6 होगी। दोनों आयन सेम कंसंट्रेशन को मेंटेन कर रहे हैं क्या? क्लियर है? अब आसानी से आप यहां पर
पी एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग एच प्लस, और एच प्लस की वैल्यू कितनी होगी, ये लीजिए 2.6। समझ में आया क्या? अरे HCl था तो सेम आयन H प्लस और Cl माइनस में, तो जो मोलरिटी इसकी है नॉर्मलिटी वही H की होगी, वही Cl की होगी। क्लियर है क्या बेटा? तो क्या अब आप आसानी से 2.6 की नॉर्मलिटी पीएच को कैलकुलेट कर सकते हो? अब इसको निकालने के लिए पीएच इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग, तो क्या मैं इसको 26/10 लिख दूं? यस या नो? लिख सकता हूं क्या? Yes, sir. क्लियर है? तो क्या अब मैं आसानी से इसको pH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग 26 और माइनस फिर लेके जाऊं तो माइनस माइनस प्लस, क्या ये लॉग 10 बन जाएगा क्या? हाँ या ना में जवाब दो Yes, sir. फटाफट। Yes, sir. क्लियर है? और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो pH इज इक्वल टू और माइनस ऑफ log 26, मैंने आपको सब कुछ निकालना सिखा रखा है। अन्यथा ये पूरा का पूरा काम अब मैं आपको सिखाऊंगा, इसके बाद काइनेटिक्स पढ़ाऊंगा, उसमें इलेक्ट्रो में और काइनेटिक्स में मैं आपको सारी चीजें फिर ये सिखाऊंगा किस तरीके से और लॉग निकालते हैं और लॉग से फिर पीएच को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है क्या बेटा? तो मैं एट द टाइम अभी इसकी वैल्यू लिख रहा हूं -1.414 प्लस का 1, तो क्या मेरे पास में अब एट द टाइम इस सॉल्यूशन की पीएच 0.414 आ जाएगी क्या? 0.414, ये लीजिए एट द टाइम मैं इसका आंसर आप लोगों को दे रहा हूं। बोलो कहानी समझ आ गई कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है? बोलो भाई सर, हाँ जी, नेगेटिव आएगा ना? हाँ जी बेटा, नेगेटिव आएगा ना सर आंसर तो? हाँ जो भी आ रहा हो देख लो आप, नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा, क्योंकि बेटा ये 1.14 पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दो, बड़ी वैल्यू नेगेटिव में है तो नेगेटिव कर दो ये। ठीक है, आ रही है बात समझ? Yes, sir. इसी बेस के ऊपर मैं दो क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं जो आपको खुद को सॉल्व करने हैं। क्लियर है? देखिए ये दो क्वेश्चंस पहले आप लिख लीजिए, ठीक है? वो दो क्वेश्चन क्या है? क्लियर है? देखिए ये एग्जांपल नंबर 1 जो आपको खुद को करना है। क्लियर है ना? द वैल्यू ऑफ 4NHCl, द वैल्यू ऑफ 4NHCl, नॉर्मलिटी दे रहा हूं मैं आपको डायरेक्ट ही। क्लियर है ना? एंड 10NHCl एंड 10NHCl रिक्वायर्ड, बात समझ में आ रही है? द वैल्यू ऑफ, या वैल्यू की जगह मैं वॉल्यूम कर देता हूं, द वॉल्यूम ऑफ 4NHCl एंड 10HCl required to make 1 liter, required to make 1 liter 6NHCl। ये लीजिए 4N और 10HCl को अगर आपस में मिला दिया जाकर के 1 लीटर अगर मैं बना दूं, तो बताइए 6NHCl बनाने के लिए 4N का कितना वॉल्यूम चाहिए और 10NHCl का कितना वॉल्यूम आपको चाहिए। लीजिए इस टाइप का एक न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा देता हूं, ताकि इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पर भी आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। क्लियर है? देखिए अब इसने हमको दो कंटेनर दिए हैं, नो डाउट। एक कंटेनर मेरे पास में ये रहा और दूसरा कंटेनर मेरे पास में ये रहा। इसने पहला दिया है 4NHCl और इसने दूसरा दिया है मुझे 10NHCl। क्लियर है क्या बेटा? तो 4 नॉर्मलिटी का और 10 नॉर्मलिटी का। अब अंडरस्टूड है कि मैं इन दोनों को आपस में मिला रहा हूं और मिलाने के बाद मुझे यहां पर एक नया सॉल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है वो? क्लियर है? आ रही बात समझ में? NR रिजल्टेंट, और वो खुद कह रहा है कि इसकी 6 नॉर्मलिटी है। कितनी है बेटा? 6 नॉर्मल का HCl सॉल्यूशन मुझे मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? और मुझे कह रहा है कि जो ये मिक्सचर है, जो इसका वॉल्यूम होता है वो कितना है बेटा? 1 लीटर। ये क्वेश्चन में खुद ने कह दिया। तो अब मुझे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो मैं ये मान लूं कि जो मेरे पास में 4S था इसका वॉल्यूम X लीटर ले लूं, क्योंकि क्वेश्चन पूरा लीटर में है, इसलिए सारी चीज किसमें लूंगा? लीटर में लूंगा। तो मैं इसको कितना मान लूं? X लीटर। तो 100% क्या मैं इसका वॉल्यूम अब 1 - X लीटर मानूंगा क्या? बोलो यस या नो? क्लियर है? और मैं जानता हूं
कि रिजल्टेंट नॉर्मलिटी N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 होगी। तो अंडरस्टूड है। अब बड़ा ध्यान से समझिए, एनआर की वैल्यू इसने मुझे खुद ने दे दी 6n। हाँ या ना, बोलो बेटा, इसने मुझे खुद ने दे दी। और यस यहाँ पर सर। पहले कंटेनर के अंदर 4 इंटू एक्स प्लस क्या मैं 10 इंटू 1 माइनस एक्स और क्या नीचे 1 लीटर पूरा लिख दूंगा, क्योंकि टोटल वॉल्यूम तो मेरे पास में कितना है 1 लीटर। अरे हाँ या ना, यस सर। अब फटाफट मुझे एक्स की वैल्यू निकाल के दो जल्दी से, कितनी आ रही है? सर एक्स की वैल्यू 0.33। थोड़ा सा अच्छे से कैलकुलेट करो, इतनी जल्दी जोश में मत आओ। नहीं सर, मैंने V2 की वैल्यू निकाली है। आप मुझे पूरा बताओ कि एक्स की वैल्यू क्या आ रही है। छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, 6 इज इक्वल टू 4x प्लस का 10 माइनस का 10x। क्लियर है? अब 10 में से इधर लेके आता हूं तो 10x तो ये बच गया 6x, और 6x उधर आ गया तो मेरे पास में बच गया कितना बेटा 4। तो माइनस का 4 विल इक्वल टू माइनस का 6x, माइनस से माइनस कैंसिल तो x इज इक्वल टू क्या, ये 4/6 आ गया क्या सीधा, और 4/6 का मतलब कितना हो गया 2/3, और 2/3 का मतलब हो गया 0.66। ये लो। यस सर। अरे बोलो। यस सर, 0.667 हो जाएगा। 4NHCl का जो मेरे पास में वॉल्यूम आएगा वो कितना आ जाएगा 0.66 लीटर, और 10NHCl का अगर मेरे पास में वॉल्यूम कैलकुलेट कर लूं तो 1 माइनस 0.66 1 माइनस 0.67 जो भी तुम लोगों के आ रहा हो तो 0.37 लीटर। बोलो आ गया क्या? सर 33। क्लियर है? 0. अगर मैंने 66 लिया है तो 0.34 आ गया ना, 34 आएगा सर। 0.34 लीटर। क्लियर है क्या? और इनको ml में कन्वर्ट कर लो, तो अगर मैं जैसे इसको ml में कन्वर्ट करता हूं तो 660 ml, और ये मेरे पास में आ जाएगा कितना 340 ml। ये लीजिए, पहले तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? हाँ या ना? और वो गलती से मुझसे अगर इस क्वेश्चन की नॉर्मलिटी पूछ लेता तो अंडरस्टूड है कि 6 नॉर्मल इसने पहले से ही दिया है, तो मैं डायरेक्ट इसकी निकाल लेता रिजल्टेंट सॉल्यूशन की। अगर वो मुझसे इंडिविजुअल पूछता तो इंडिविजुअल इसकी पीएच देखो, इसकी H प्लस कितनी होगी जो इसकी नॉर्मलिटी है, तो इसकी H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। 4 और इसकी 10, तो आप पीएच निकाल सकते हो क्या? अरे जो नॉर्मलिटी होती है वही H प्लस आयन कंसंट्रेशन होती है। यस सर। तो इसकी पीएच आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्या? इस टाइप के क्वेश्चन अब कर लोगे क्या? बोलो बेटा। यस सर। चलो, तो अगर इस टाइप के अगर क्वेश्चन कर सकते हो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, तो आइए मैं आपको एक और क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं जिसको अब आप लोग खुद करना। ठीक है, देखिए यहां से मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। ठीक है, देखिए मैं आपको कोई लैंग्वेज नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन के अंदर कंटेनर बना करके एक्सप्लेनेशन डाल रहा हूं। ये कंटेनर है, ये मेरे पास में दूसरा कंटेनर है, और ये मेरे पास में एक तीसरा कंटेनर है। इस तीसरे कंटेनर में मैं और कुछ नहीं, सिर्फ वाटर ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं बेटा? वाटर ले रहा हूं। और इस पहले कंटेनर के अंदर मैं 250 ml 6NHCl ले रहा हूं। कितना ले रहा हूं? 6NHCl ले रहा हूं। यहां पर मैं आपको, आ रही बात समझ में? बड़ा ध्यान से देखना, 8MHNO3 ले रहा हूं। पहला नॉर्मलिटी में दे रहा हूं और दूसरा मोलरिटी में दे रहा हूं, या चलो मैं दोनों ही मोलरिटी में दे देता हूं ताकि टेंशन नहीं हो। और वैसे अगर मैं दूं भी तो आपको आना चाहिए, क्योंकि इसकी भी n फैक्टर 1 होगा और इसका भी n फैक्टर 1 होगा, तो आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते थे। क्लियर है बेटा? तो और इसका 250 दिया है ना मैंने, तो 100 बढ़ा देता हूं, चलो इसका 350 ml दे देता हूं। क्लियर है? आ रही है बात समझ में?
अब मैंने क्या किया, एक तीसरा कंटेनर लिया, इस तीसरे कंटेनर में से इसको और इसको, इन तीनों को मिला लिया। बात समझ में आ रही है? इन तीनों को मैंने मिला लिया और मिक्स कर किया, ये लीजिए मिक्सचर। और मिक्स करके मैं कह रहा हूं कि जो मेरे पास में रिजल्टिंग नॉर्मलिटी मिलेगी वो मिलेगी 3n। कितनी मिलेगी? 3n नॉर्मलिटी मिलेगी। क्लियर है? तो अब आप मुझे बताइए कि मैंने इसमें ये जो वाटर है वो कितना ऐड किया था। क्लियर है? मुझे अब यहां पर VW चाहिए कि मैंने VW कितना ऐड किया। इसको डाइल्यूशन करने के लिए मैंने वाटर को कितना ऐड किया, बोलो, कर लोगे बड़ी आसानी से? यस सर। हाँ या ना? यस सर। क्लियर है? तो देखिए अभी फॉर्मूला लिखा के आया हूं डाइल्यूशन का, NR इज इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2 अपॉन V1 प्लस VW प्लस ये लीजिए VW। अब आप आसानी से इससे मुझे VW की वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे कि ये VW कितना होगा। क्लियर है? कोई डाउट? यहां से आप आसानी से अब इन सारी वैल्यू को पुटअप करके मुझे VW निकाल करके दे सकते हैं। ठीक है बेटा? आइए अब मैं आपसे बात कर लेता हूं अगला पॉइंट, और पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस। ये लीजिए पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड एंड बेस, कि किस तरीके से एसिड और बेस अगर आपको दिया जाए तो पीएच आप कैसे निकालोगे। मान लीजिए कि ये आपके पास में एक कंटेनर है और दूसरा कंटेनर आपके पास में ये है, इसमें ए फिल है और इसमें बी फिल है, यहां पर और यहां पर मैं आपको दो अलग अलग चीजें दे रहा हूं। मान लीजिए कि यहां पर एसिड है, क्लियर है बेटा, और मान लीजिए कि यहां पर बेस है, तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस तो होगा, ये तो डेफिनेट बात है। क्लियर है? मान लीजिए कि इसकी मोलरिटी M1V1, नॉर्मलिटी N1V1 है, और इसकी मोलरिटी मैं आपको M2V2 और नॉर्मलिटी भी N2V2 दे रहा हूं। क्लियर है? दोनों की नॉर्मलिटी मैंने आपको दे दी है। क्लियर है? अब इन दोनों सॉल्यूशंस को मैंने आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद मिक्सचर बना लिया। अब इस मिक्सचर का बिहेवियर चेक करता हूं तो मेरे पास में इस मिक्सचर का बिहेवियर तीन तरीके से ऑब्जर्व हो सकता है। क्लियर है? और फिर मुझे ये बताना है कि इसकी रिजल्टिंग मोलरिटी क्या होगी, इसकी रिजल्टिंग नॉर्मलिटी क्या होगी, इस पर चीज पर मैं डिस्कस करता हूं। पहला तो अगर दोनों की इक्वल वॉल्यूम होते, दोनों के वॉल्यूम अगर इक्वल होते तो क्या मेरे पास ये सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाता है? क्या साल्ट फॉर्मेशन हो जाती? हो सकता है किसी एक का वॉल्यूम एसिड का ज्यादा और बेस का कम हो, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? एसिडिक। और हो सकता है कि बेस का अगर वॉल्यूम ज्यादा हो तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मेरे पास में कैसा होगा? बेसिक। क्लियर है? ये लीजिए, तो तीन ऑब्जर्वेशन मुझे मिले। अब इन तीन ऑब्जर्वेशन के ऊपर अगर मैं बात करूं तो जो वॉल्यूम मेरे पास रिजल्टेंट आएगा वो तो V1 प्लस V2 आएगा। तो पहला केस में ये कह सकता हूं कि N1V1 इज इक्वल टू N2V2 अगर हो, ये दोनों अगर सेम हो, ठीक है, मतलब नॉर्मलिटी भी सेम हो और वॉल्यूम भी, मतलब दोनों के मोल हो, तो मेरे पास में सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। कैसा होगा? न्यूट्रल। दूसरा नंबर, N1V1 इज ग्रेटर देन N2V2 हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। डन। और तीसरा केस कि N1V1 इज लेस देन N2V2 हो तो बताओ सॉल्यूशन कैसा होगा बेटा? सॉल्यूशन इज बेसिक। पहले तो ये चीज क्लियर हुई क्या? बोलो यहां से कि एसिडिक क्या होगा, बेसिक क्या होगा। यहां तक कहानी समझ में आई? यस सर। यस सर। चलिए, जब ये कहानी समझ में आ गई है तो फिर अब आगे की बात मैं मिक्सचर पर बात कर लेता हूं। ये लीजिए, मैं कह रहा हूं मिक्सचर, मिक्सचर, ठीक है। अब इस मिक्सचर पर मैं थोड़ी सी आप लोगों की स्टडी करवा देता हूं। और देखिए, ये जो मेरे पास में मिक्सचर मिला है, हो सकता हो कि इस पर एसिड ज्यादा होगा, किससे? बेस से। तो मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। अरे हाँ या ना? और अगर
बेस की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक। क्लियर है? अगर एसिडिक यस सर। सॉल्यूशन है तो मतलब अमाउंट ऑफ एसिड ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं इस सॉल्यूशन में टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली वो V1 प्लस V2 है, हाँ या ना? और टोटल मोल्स की बात कर रहा हूं, टोटल मोल की बात कर रहा हूं तो वो मेरे पास में M1V1 प्लस M2V2 है। और मैं अगर टोटल इक्वलेंट की बात कर रहा हूं तो N1V1 प्लस N2V2 है। बोलो ये कहानी समझ में आ गई? क्लियर है? तो अगर यस सर। NR इसकी रिजल्टिंग निकाल लूं या मैं इसका H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लूं तो N1V1 माइनस का N2V2 अपॉन V1 प्लस V2 आएगा क्या? ये लीजिए। और ये जो आएगा क्या वो H प्लस आयन कंसंट्रेशन ही एक्सप्लेन करेगा क्या? और ये जो H प्लस आयन कंसंट्रेशन होगी क्या वो नॉर्मलिटी रिजल्टेंट के बराबर होगी क्या? और अगर ये नॉर्मलिटी रिजल्टेंट के बराबर है तो क्या मैं यहां से pH इजिकल टू माइनस ऑफ लॉग H प्लस रखते हुए क्या इस पूरे सॉल्यूशन की pH कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? और इसी तरीके से अगर मैं इस वाले सिस्टम में आऊं तो नॉर्मलिटी जो रिजल्टेंट होगी वो N2V2 माइनस N1V1 होगी क्या? और ये V1 प्लस V2 होगा। बोलो बात समझ में आई क्या? और यहां से जो मेरे पास में ये NR मिलेगा क्या बेस हो जाने के कारण ये मेरे पास में OH आयन कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करेगा क्या? और जब ये OH आयन कंसंट्रेशन आ जाएगी तो क्या मैं बड़ी आसानी से लिख सकता हूं क्या POH इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग OH माइनस। और अगर मैं इससे pH कैलकुलेट करूं तो क्या बड़ी आसानी से क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो। यस सर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको मोलरिटी देगा, पीएच पूछ लेगा, या फिर मोलरिटी चेंज करवाएगा नॉर्मलिटी में, या फिर कैलकुलेट करवा लेगा आपसे पीएच। बोलो बेटा यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई सिद्धार्थ? यस सर। अब मिक्सिंग ऑफ टू सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस, ये वाला टॉपिक या तो मैं शाम की क्लास में करा दूंगा। अब मेरी 7 घंटे की बेटा लगातार क्लास है ना, सेकंड ग्रेड में 2 बजे से मेरी क्लास है लगातार शाम को 7 बजे तक। तो उसके बाद के अंदर फिर मैं आपकी रात को घर पहुंच करके क्लास ले लूंगा। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो मैं भी यहीं छोड़ रहा हूं क्योंकि मैसेज आ गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने यहीं तक आपका लिया है, और जितनी भी अभी तक मैंने पीडीएफ पढ़ा दी है वो आज शाम को सारी अपलोड हो जाएंगी। आप आराम से अपने नोट्स तैयार कर लेना। ठीक है बेटा? थैंक यू सर। क्लियर है बेटा?